कहानी की शुरुआत में हम जयपुरी नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो खेलते खेलते पहाड़ी के किनारे तक पहुंच जाता है। वह वहां से नीचे गिरता उससे पहले उसके माँ बाप उसे बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं उसकी आंख खुल जाती है। यह उसका एक नाइटमेयर था। अब वह बड़ा हो गया है। जय कनाडा में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है। एक दिन वह देखता है कि जंगल में एक व्यक्ति बियर ट्रैप लगा रहा है। जय ने उसे देख लिया। बचाव के लिए उस व्यक्ति ने ट्रैप को नीचे झील में फेंक दिया। जय अपने काम के लिए पागल है, इसलिए वह ट्रैप को लेने के लिए झील में चला जाता है। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि उस व्यक्ति को सजा हो सके। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसके पास एक लेडी आती है जो इसकी जान पहचानी थी और वह अपने साथ एक औरत को लाई थी जिसको उसकी मदद चाहिए थी। असल में जय के पास एक खास तरीके की पावर है। वह फोटो को बड़े ध्यान से देखता है और फोटो के पीछे की पूरी कहानी उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता है। और जब जब वह ऐसा करता है तब उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाया करती थी। ज़्यादा देर वहाँ पर रुकने पर उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए वह कम समय तक ही फोटो के अंदर की कहानी को देख पाता है। अब वह औरत उसे अपनी फोटो दिखाती है। उसका पति कहीं खो गया है और वह उसे ढूंढने के चक्कर में जय की मदद लेने के लिए यहाँ पर आई है। जय फोटो की मदद से उसके पति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि उसका पति एक खाई में गिर गया है और वह अभी भी वहां पर फंसा है। वह औरत जय को थैंक्स करके अपने पति को बचाने के लिए वहां से चली जाती है। इस समय वहां पर जय की गर्लफ्रेंड शीला आ जाती है। वह बताती है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो चुका है। जय डॉक पर आता है जहां पर उसके पिता बोर्ड बेचने का काम करते थे और वहां पर उन्हें हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन खत्म होने से पहले वह जय को कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन जय कुछ समझ नहीं पाता। इसके बाद पुलिस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करती है। इसके बाद हम देखते हैं वकील जय के पिता की वसीयत पढ़ता है जिसमें सारी प्रॉपर्टी जय की मां को मिल जाती है। लेकिन शीला को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जय उनका बेटा है और उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जय को उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए क्योंकि वह बताता है उन्होंने यह पैसे वातावरण को नुकसान पहुंचाकर कमाया था। जय की और उसके पिता की आपस में कुछ ज्यादा खास नहीं बनती थी। इस कारण वह अपने पिता का बिजनेस भी नहीं संभालता था। दूसरे सीन में हम देखते हैं उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में सारी संपत्ति भेजना चाहते थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने ऐसा क्यों किया यह उन्हें भी नहीं पता। अब रात में जय एक सपना देखता है जिसमें वह एक तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है। यह तस्वीर जय की माँ ने खींची थी। इसमें उसके पिता के दोस्त खड़े थे। अगले दिन जय की आंख खुल जाती है। वहाँ पर शीला उससे मिलने के लिए आई थी। जय उसका मन रखने के लिए उसे प्रपोज कर देता है। अब हम जय के पिता का फ्यूनरल देखते हैं। तभी हैप्पी नाम का एक डिटेक्टिव उससे मिलने के लिए आता है। वह बताता है कि उसके पिता ने उसकी काफ़ी मदद करी है और अब वह इस फैमिली की मदद करना चाहता है। हैप्पी बताता है कि तुम्हारे पिता वोट का बिजनेस करते थे। इतने सालों से वह इस बिजनेस में थे। उन्हें तैरना भी आता था, तो वह डूब कर कैसे मर गए? जिस पर वह कहता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। हैप्पी को लगता है कि उसके पिता का खून हुआ है, लेकिन जय को यह बात बकवास लगती है। इसके बाद हैप्पी वहां से चला जाता है। जाते जाते वह जय को बताता है कि इस बात पर वह गौर करे कि उनकी मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ होगा। हैप्पी अब पुलिस स्टेशन जाता है। पहले वह पुलिस स्टेशन में काम करता था, इसलिए उसके वहां पर कांटेक्ट थे। हैप्पी उनकी फाइल पढ़ता है जिसमें पता चलता है कि वह रेलिंग के पास खड़े हुए थे और फिसल कर वह नीचे गिर गए। अगले दिन जय आदित्य और शीला के साथ साइकिलिंग करने चला जाता है। तभी हैप्पी उसे कॉल करता है लेकिन जय को कोई बात नहीं करनी। तभी हैप्पी उसे एक जरूरी बात बताता है कि तुम्हारे पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के लिए तुम्हारी माँ ने मना कर दी थी। जय को यह बात थोड़ी अजीब लगती है। वह इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। तब उसकी माँ बताती हैं कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है और पोस्टमार्टम में उनकी बॉडी को काटा पीटा जाएगा और वह नहीं चाहती कि यह सब हो, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। जय उनकी बात को समझ जाता है। अगले दिन जय पुलिस स्टेशन जाकर हैप्पी के बारे में पता करता है। वह हैप्पी से इस इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए कहता है, लेकिन हैप्पी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पिता के कातिल को ढूंढ कर ही रहूंगा। उसको पुलिस डिपार्टमेंट में निकाला नहीं था, बल्कि उसने खुद ही नौकरी छोड़ दी थी। फिर रात में जय को सपना आता है कि वह ग्रुप फोटो को देख रहा है और यह चीज जय को परेशान कर रही थी। अगले दिन वह इस फोटो को ले आता है और अपने पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से उस दिन का वाक्य देखने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पिता के फैसले से अनिल और उसका दोस्त खुश नहीं थे और सेम टाइम पर जय की माँ खाना बनाने के लिए चली गई थी।
सुंदर जय के पिता को ड्रिंक देता है। ड्रिंक लेने के बाद वह रेलिंग के पास आते हैं और वह नीचे गिर जाते हैं। जय नोटिस कर लेता है कि यह रेलिंग पहले से टूटी हुई थी। 1 मिनट पूरा हो गया, फिर जय होश में आ जाता है। उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए वह अस्पताल में चला जाता है। उसे देखने के लिए उसकी माँ और शीला आती हैं। शीला बताती है कि जब जब वह तस्वीरों में पास्ट की चीजों को देखने की कोशिश करता है तब तब उसे ऐसा होता है। लेकिन जय की माँ को उसकी ऐसी पावर के बारे में कुछ नहीं पता। जय से मिलने के लिए आदित्य भी आता है। जय उसे बताता है कि शायद उसके पिता का खून हुआ है, लेकिन आदित्य यह बात मानने के लिए राजी नहीं। अब जय खुद ही रेलिंग चेक करने के लिए चला जाता है, लेकिन अब रेलिंग पहले की तरह सही हो चुकी थी, यानी कि किसी ने दोबारा से इसे सही कर दिया है। दूर से हम देखते हैं सुंदर जय पर नजर रख रहा होता है। जय की नजर उस पर पड़ी तब वह उसे पकड़ लेता है। वह सुंदर से पूछता है क्या तुमने मेरे पिता को मारा है, लेकिन जैसे तैसे करके सुंदर वहां से भाग जाता है। अब जय हैप्पी से बात करता है। हैप्पी बताता है कि मैंने पता किया था कि उस दिन बोर्ड पर सभी को पता था कि तुम्हारे पिता को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो किसी ने उनकी ड्रिंक पे ऐसी ड्रग मिला दी जिसमें हार्ट स्लो हो जाता है। फिर वह पानी में गिर गए जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ गया। जय अपनी अवेबिलिटी उसे बताता है, लेकिन हैप्पी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा। अब जय सुंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस दिन के वाक्य को देखता है, तब उसे पता चलता है कि वह ड्रग सुंदर ने ही उसके पिता की ड्रिंक में मिलाई थी। जब जब जय फोटो के जरिए वाक्य को देखने की कोशिश करता है तब उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है, और अभी भी उसकी हालत खराब हो गई, इसलिए जय फिर से अस्पताल में चला गया। तभी वहाँ पर शीला उससे मिलने के लिए आई। जय उसे अपने पिता के बारे में सब कुछ बता देता है कि उसके पिता का खून हुआ है। जय सुंदर को पकड़ने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी लटकी हुई लाश मिलती है और उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा होता है। थोड़ी देर बाद हैप्पी वहाँ पर आता है और वह बताता है कि शायद हमें यह सब बंद कर देना होगा, क्योंकि हमें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा। जय शीला के साथ साइकिलिंग करने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। गाड़ी से शीला कुचल ही जाती। जय ने शीला को बचा लिया। जय ने कार का पीछा किया, लेकिन कार वहां से निकल जाती है। जय की अवेबिलिटी के कारण आज शीला की जान जाते जाते बची। वह जय से पावर यूज न करने का वादा कर लेती है। अब जय अपने घर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि उसकी माँ और अनिल थोड़े क्लोज हैं। अनिल जय को बताता है कि वह पहले से ही तुम्हारी माँ को पसंद करता था, लेकिन उसने तुम्हारे पिता को चूज किया, और उसकी माँ भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जय गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हैप्पी उससे मिलने के लिए आता है। जय काफी समय से घर से बाहर नहीं निकला। हैप्पी उसे एक लड़की से मिलने के लिए कहता है जो उसकी अवेबिलिटी के बारे में कुछ बता सकती है। तभी हम देखते हैं उन पर कोई नजर रख रहा होता है। जय अब उस लेडी से मिलने के लिए चला जाता है। वह लेडी उसे बताती है कि उसे यह शक्ति बचपन में कोई हादसे से या फिर कोई ट्रॉमा से मिली होगी। अगर तुम तस्वीर में पास्ट का सीन देखने की कोशिश कर रहे हो और अगर उस वक्त किसी ने तस्वीर को बर्बाद कर दिया तो तुम वहीं उन्हीं लम्हों में कैद हो जाओगे और रियल जिंदगी में तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह जानने के बाद जय वहां से चला जाता है, और उसके जाते ही हम देखते हैं कोई आता है और उस लेडी को मार देता है। जय फिर से तस्वीरों के माध्यम से अपने पिता का खूनी का पता लगाना चाहता है, लेकिन अगर उसने फिर से ऐसा किया तो वह तकलीफ में आ सकता है, इसलिए वह हैप्पी की मदद लेता है। हैप्पी पूरा इंतजाम कर देता है कि अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ है जिसकी मदद से जय को बचाया जा सकता है। जय अब अनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करता है। अनिल जय की माँ से प्रॉपर्टी के बारे में उनसे बात कर रहा था। सारी प्रॉपर्टी वह जय के ऑर्गेनाइजेशन में देने की बात चल रही थी। जय की माँ अपने पति की इस डिसीजन की रेस्पेक्ट करती है, यानी कि उसकी माँ इस समय शामिल नहीं है। इसके बाद जय फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। वहाँ पर उससे मिलने के लिए शीला भी आ जाती है। उसके बाद जय आदित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। वह ड्रग्स असल में आदित्य ने दिए थे, यानी कि कातिल आदित्य है। जय वापस से लम्हों में वापस आ जाता है। इस समय हम देखते हैं शीला ने गलती से आदित्य को वहां पर बुला लिया था। आदित्य जय को धमकाता है कि वह इस सब को छोड़ दे वरना शीला की जान चली जाएगी। आदित्य जय को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। जय एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गया था कि वह आँख की मदद से हैप्पी को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन हैप्पी कुछ समझ नहीं पाता। जब वह गाड़ी में था तब वह अपने मोबाइल से हैप्पी को मैसेज करता है और उसे सब कुछ बता देता है। हैप्पी आदित्य को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते आदित्य वहां से भाग जाता है। अगले दिन तक जय ठीक हो चुका था। फिर वह अनिल से मिलता है एक दिन पहले वाक्य को जानने के लिए। अनिल उसे बताता है कि उसके पिता ने सारी प्रॉपर्टी उसी की कंपनी में देने की सोची थी, लेकिन इस सब से उन लोगों को नुकसान हो जाता क्योंकि वह शेयर होल्डर थे, इसलिए
वह लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज उसकी माँ यह सारी प्रॉपर्टी जय की कंपनी में देने वाली थी। लेकिन तभी जय को लगता है कि अगर उसकी माँ ने ऐसा किया तो जो लोग उसे मारने के पीछे पड़ रहे हैं वह उसकी माँ के पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए वह जय अपनी माँ को बचाने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं मास्क पहने हुआ व्यक्ति उनसे मिलता है, लेकिन जय की माँ मास्क मैन से मिलकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वह उसे जानती हूँ। जय उसकी माँ को कॉल करता है, तभी हम देखते हैं मास्क पहना व्यक्ति उन्हें स्टैब कर देता है। जय वहाँ पहुँचा, तब तक वह व्यक्ति वहाँ से भाग चुका था। जय अपनी माँ को हॉस्पिटल भेजता है। उसकी माँ उसे बताती है कि एंटीक में एक संदूक है जिसमें तुम्हारे पिता की तस्वीर है। जय तस्वीर ढूंढने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उसे बॉक्स मिलता है जिसमें उसके बचपन के कुछ खिलौने और कुछ तस्वीर थी। तस्वीर देखने के बाद वह तुरंत हैप्पी को कॉल करता है कि वह फिर से तस्वीर में जाएगा, क्योंकि उसे शायद सच का मालूम पड़ चुका है। वह तस्वीर में जाता है, तब हम देखते हैं एक व्यक्ति उस तस्वीर को जला रहा है, यानी कि वह पहले से ही जय की एवेबिलिटी को जानता था। जय अपने पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि उसी के दिखने वाला एक व्यक्ति ने उसके पिता को धक्का दिया था, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? इसको जानने के लिए हमको पास्ट में जाना होगा। जय का एक ट्विन ब्रदर था जिसका नाम जीत था, और वह लोग एक दिन पिकनिक पार्टी के लिए गए हुए थे। जीत और जय खेलते खेलते पहाड़ी के किनारे तक पहुंच जाते हैं और जीत वहां से गिर जाता है। जीत को लगता था कि जय ने उसे धक्का दिया था। सबको लगा था वह मर गया, लेकिन एक आदमी को जीत मिल जाता है। वह उसे खूब मारता था और उसे टॉर्चर करता था। जीत के दिमाग में हमेशा अपने भाई के प्रति नफरत बन गई कि उसने उसे धक्का दिया है। इस हादसे में जय को भी काफी बड़ा झटका लगा था। डॉक्टर ने सजेस्ट किया अगर जय को बचाना है तो जीत की सारी यादें मिटानी पड़ेगी, तभी वह बच सकता है। और बाद में हम देखते हैं जीत ने उस अब्यूज व्यक्ति को मार दिया और फिर वह कनाडा आ गया अपना सब कुछ वापस लेने के लिए। और एक सबसे बड़ी शौक की बात यह थी कि इस सब में शीला भी शामिल थी। यह सब कुछ जीत का प्लान था। उसने जानबूझकर शीला को उसके करीब भेजा ताकि जय जब मर जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जीत को मिल जाएगी। और हम जानते हैं जब जीत अपनी माँ से मिलने के लिए गया तो उसकी माँ को यही लगा होगा कि जय उससे मिलने के लिए आया है, लेकिन जब जय की कॉल आई तब उन्हें सब कुछ मालूम पड़ गया कि असल में यह जीत है। जीत ने अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए यह सब कुछ रचा था। तभी हम देखते हैं हैप्पी वहां पर आ जाता है। वह जय और जीत में कंफ्यूज हो जाता है और इसी बीच शीला उसे मार देती है। फिर वह जय को लेकर बोट पर चले जाते हैं, लेकिन अभी तक वह फोटो जली नहीं थी, यानी कि जय फिर से प्रेजेंट में आ सकता है। जीत जय को पानी में फेंक देता है। हम देखते हैं जय वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। वह बोट पर दोबारा से आता है और जीत से बात करने की कोशिश करता है। जय तो दोबारा से खुश होता है कि उसका भाई फिर से वापस मिल गया है और उसे प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। उसकी ऐसी बात सुनकर जीत उसकी बातों में आने लगता है, लेकिन शीला बहुत चालाक थी, उसे सारी प्रॉपर्टी खुद चाहिए थी, इसलिए वह जय को मारने वाली थी, लेकिन जीत उसे मार देता है। अब शीला बंदूक से जीत पर गोली चलाती है, यानी कि दोनों की आपस में गोली लग जाती है और दोनों मारे जाते हैं। जय अपने भाई की मौत पर फिर से दुखी होता है और उसका फ्यूनरल भी करता है। जय अपने घर में अपने भाई जीत की काफ़ी सारी पिक्चर लगाता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।